अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। उमेर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी के टॉप जो हमारे पास 10 न्यूज होती हैं आपके लिए वही निकलकर सामने आ रही है और बड़े ही मजे मजे की और शानदार किस्म की जो है वो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे जी हम आप लोगों के साथ आज बात करने जा रहे हैं कि आईपीएल की जो है वो इस बार फाइंड कौन है। ब्रेट ली ने बता दिया है जी, 2 नाम्स लिए हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इस बार सामने। तो वो कौन सी ऐसी फाइंड्स है जो आईपीएल से निकलकर सामने आई है वो डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे जी इंडिया का स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। बड़ी जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, फैमिलीज के साथ बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़ी सीरीज है, उसका आगाज होने जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे जी कि रोहित ने बोला था ना मामू को, बोला था ना, ट्वीट किया है, गिनती गलती है, इनकी गिनती में गलती है। मामू ये आपको फुद्दू बना रहे हैं, ये तो 8 नंबर है, तो वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे जी कि इंडिया ने अपनी न्यू जर्सी रिवील कर दी है जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहनी और बड़ी जबरदस्त किस्म की जर्सी निकलकर सामने आई है। वो क्या है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे हम लोग बताएंगे जी संजय जो है वो गुस्से में आ चुके हैं रोहित शर्मा की इंजरी के ऊपर बीसीसीआई में, कि बीसीसीआई हमें सही तरीके से बता नहीं रहा है। संजय मंजरेकर का ये कहना है क्योंकि बीसीसीआई सही तरीके से वाकई में रिवील नहीं कर रहा है कि फाइनल वहां से खेलकर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, 67 रन की इनिंग्स खेलकर आ रहे हैं, यहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिठा दिया और अजीब बातें हो रही है, वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे कि रोहित शर्मा वापस कैसे आएंगे, मतलब कि अगर उनकी पॉसिबिलिटी हुई T20 और ओडीआई में या टेस्ट में तो वो होंगे ही होंगे, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 6 पे आप लोग बताएंगे जी आईपीएल की 9th टीम के हवाले से खबर आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर जो है 10 है, उसके ऊपर आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो कर रहा है जी विराट कोहली के ऊपर वर्क कर रहा है कि कैसे हमने कोहली को आउट करना है, उसके बाद से खबर आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद ही आप लोग बताएंगे जी रोहित शर्मा ने रिफ्यूज कर दिए थे 17 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस में एक बड़े खिलाड़ी के पीछे, जिसकी वजह से इस बार वो जीते भी हैं, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद ये आ रही है वसीम जाफरी ने जो स्टेटमेंट जारी की है जी किंग्स 11 पंजाब को लेकर, उन्होंने एक मिचेल स्टार को वादे मारी है कि तू आजा भाई किंग्स 11 पंजाब में, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जी आप लोग से जो शेयर करेंगे वो पीएसएल के ऊपर जी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किसकी स्टेटमेंट आई है? आईपीएल जहीर अब्बास की बड़ी स्टेटमेंट आई है पीएसएल वर्सेस आईपीएल को लेकर, कौन बड़ी लीग है और कौन बेस्ट है, उसके ऊपर भी आप लोग से खबर शेयर करेंगे। और भी काफी ज्यादा खबरें, जैसे सहवाग के ऊपर भी खबर आ रही है जो उन्होंने अय्यर के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को जूही चावला के हवाले से बताएंगे, वो बड़ी एंग्री हुई हुई है, क्या चक्कर हुआ है वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो ये तमाम खबरें हैं, और भी काफी सारी खबरें जो आज शेयर करने वाले हैं। असल में डिटेल्स में खबरें हैं ना सारी, तो वो सारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं आपके साथ नंबर 1 खबर को लेकर। ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई। आपको अगर एक बात बताएं तो यहाँ पर जिस एरिया में हम रहते हैं इस्लामाबाद वाली साइड में, तो यहाँ पर ठंड जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमने भी जो है वो जैकेट्स वगैरह सही जो है वो पहन लिए हैं। कवरेज होनी चाहिए पूरी, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, सही हो गया। शो का आगाज करते हैं। तो शो का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर से, जो कि ब्रेट ली से दाऊद पूछा गया कि इस बार जो है आईपीएल की जो है वो आपको फाइंड्स कौन सी लगती हैं, तो ब्रेट ली ने क्या बताया इसके ऊपर? बिल्कुल अली, ब्रेट ली से पूछा गया कि इस बार आईपीएल 2020 की बेस्ट फाइंड कौन सी है, तो उन्होंने कहा है कि देवदत्त पाटेकल जो आरसीबी के ओपनर थे, जो डेब्यू में 50 रन बनाने के लिए मशहूर है, वो एक तो उन्होंने कहा कि वो, और दूसरा उन्होंने कहा कि राहुल तेवेतिया जो 2 मैचेस उन्होंने बिल्कुल फिनिशर है और 2 मैचेस उन्होंने राजस्थान को जितवाए हैं। वैसे तो ये आईपीएल खेल रहे हैं, 2-3 साल से खेल रहे हैं, लेकिन ब्रेट ली का कहना है कि राहुल तेवेतिया इस बार आईपीएल के ये 2 वो प्लेयर हैं जो मुझे लग रहा है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म सर्व कर सकते हैं, और ये वो प्रोडक्ट है जो इंडिया खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है, और वो कह रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म इंडिया की तरफ से खेल सकते हैं। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो इंडिया के हवाले से आ रही है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है, बड़ी पिक्चर्स उनकी फैमिलीज के साथ निकलकर सामने आ रही है, क्या बिल्कुल विराट कोहली, दीपक चहर, सारे जो है केएल राहुल, शिखर धवन, सारे जो है ऑस्ट्रेलिया जो है पहुंच गए हैं, अपनी कुछ फैमिली के साथ भी हैं। विराट भले एक टेस्ट खेल के और ओडीआई T20 खेलने के बाद जो है वो इंडिया वापस आ जाएंगे, हाँ, लेकिन बाकी जो है वो सारा जो है वो बड़ा हाइप बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इंडिया ने जैसे ही लैंड किया बड़ा प्रोटोकॉल के साथ जो है उन्हें होटल्स में लेकर जाया गया था। इंडिया पहले क्वारंटीन भी अपना पूरा करेगा, फिर उसके बाद ओडीआई T20 सीरीज खेली जाएगी। इंडिया की अखबारें बड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया की जो अखबारें हैं वो बड़ा जो है किंग कोहली नो मोर इन टेस्ट, ये वो बड़ी बड़ी खबरें शायद कर रही है, बड़ी खबरें, बिल्कुल बड़ी बड़ी खबरें ऑस्ट्रेलिया की जो अखबार है शायद कर रहे हैं। साथ ही बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना टेस्ट का स्क्वाड जो है वो कल जो है वो अनाउंस कर दिया था, और अगर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात करें तो 3 नए लड़के उन्होंने अपने स्क्वाड में डाले और बड़े परफॉर्मर है, उनके फर्स्ट क्लास के बड़े टॉप परफॉर्मर हैं। साथ ही बाकी अगर आप खिलाड़ियों की बात करेंगे तो वार्नर हैं, साथ टिम पेन कप्तानी करेंगे, स्टीवन स्मिथ, बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, पैटिसन तो है ही है, साथ जो है वो मुंबई इंडियंस के पैटिसन रखे गए हैं, स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, कमिंग्स हैं, मतलब लॉइन है, मतलब पूरी तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया को, और बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज का। सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी, और
और हमें हमारे फेसबुक का जो पेज है वहां पर लाजमी जाके फॉलो कर लें। जितने लोग फॉलो कर रहे हैं मैं सबके नाम लिख रहा हूं, दोबारा से नाम लूंगा जी, सारों के नाम मेरे पास आ रहे हैं डिटेल में, हमें फॉलो लाजमी से करें। ठीक हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही थी वो रोहित शर्मा के हवाले से आ रही है कि रोहित शर्मा के ऊपर जो है वो एड जो बना था, जिसके बाद जो है कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो है वो खेला भी नहीं गया उसके बाद आईपीएल, तो उनमें दाऊद उन्होंने अब दोबारा ट्वीट करके कहा कि मामू देखा ना। बिल्कुल, उन्होंने कहा था क्योंकि मामून को सारे रूम्स जो है वो चेंज करा रहे थे, कह रहे थे कि हर ऑड में जाना है, इवन में नहीं आना, क्योंकि इवन जो है ना वो शर्मा जी का लड़का, वो जो बच्चा बोल रहा था ना कि शर्मा जी का लड़का सिर्फ जो है वो ऑड ट्रॉफियां जीता है, तो इसलिए जो मामू जीते वो रोहित को हर चीज जो है वो कहती है कि चम्मच की चीनी के कितने डालने हैं, हर चीज जो है वो चला रहे थे, हाँ एक्सप्लेन कर रहे थे ना। तो अब उसमें फिर रोहित ने कहा कि मामू इन लोगों ने आपको फुद्दू बना दिया, बेवकूफ बना दिया, आपकी गिनती गलत हो गई है, क्योंकि इस बार जो आईपीएल है वो 13वां आईपीएल है। हाँ जी। तो बिल्कुल रोहित ने जो है वो ट्वीट किया और वहां पे कहा कि मामू मैंने बोला था ना कि आपकी गिनती जो है वो वीक है, तो काफी जो उधम मची हुई है इसमें, और जाहिर है रोहित ने जो है वो आईपीएल मुंबई इंडियंस को जितवा दिया और ये साबित कर दिया कि भाई सिर्फ शर्मा जी का लौंडा जो है वो ऑड नंबर में नहीं बल्कि इवन नंबर में भी लेकर आ सकता है ट्रॉफी। सही हो गया। इसके बाद तो दो खबर निकल के सामने आ रही है जी, वो रोहित के हवाले से आ रही है कि रोहित शर्मा की वापसी कैसे होगी, जो जिस भी स्क्वाड के अंदर होगी, उनका रिहाब चल रहा है नेशनल। बिल्कुल अली, क्योंकि सौरभ जो दादा है उन्होंने भी बता दिया था कि उनको जो है वो बीसीसीआई के जो आप कह सकते हैं कि फिजियो उनके साथ काम करना पड़ेगा, और नेशनल जो एकेडमी है इंडिया की, उसमें राहुल द्रविड़ भी आई थिंक वहीं पर ही होती हैं, तो फिलहाल उनको वहां पर काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा वहां पे अपने आप को फिटनेस अपनी साबित करनी पड़ेगी। तो उसके बाद फौरन जो है वो सौरभ ने कहा कि जहाज जो है वो चल रहे हैं, फ्लाइट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही हैं, फौरन उनको बिठा दिया जाएगा और सिडनी में उनको लैंड करा दिया जाएगा, लेकिन रिहैब जो है वो उनका चलेगा नेशनल एकेडमी में। तो देखते हैं रोहित जो है क्योंकि फिट नजर आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मुंबई की तरफ से खेला है, टाइटल भी जितवा दिया, तो पूरी उम्मीद है कि रोहित जो है वो फौरन से रिहैब क्लियर करेंगे और शायद पॉसिबिलिटीज है कि वो T20 सीरीज और में भी उससे पहले ही जो है ओडीआई से पहले भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। और संजय मंजिका भी इसको लेके काफी एंग्री नजर आए बीसीसीआई पे, उन्होंने कहा बीसीसीआई ने हमें सही तरीके से क्लियर नहीं किया। हाँ, इस बात में बीसीसीआई पे हमने भी क्रिटिसाइज किया है कि इस मामले में प्रॉपर गाइड की जरूरत थी, बीसीसीआई को प्रॉपर प्रेस रिलीज और प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत थी, इवन रोहित के साथ भी, क्योंकि देखें आईपीएल वो खेल रहे हैं, नेक्स्ट दिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी कि 3 महीने तक वो नहीं खेल सकेंगे। तो इस बात में संजय मंजिकर एंग्री हुए हैं और वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट बीसीसीआई को क्लियर स्टैंस देना चाहिए कि रोहित का क्या मसला है, वो क्यों प्रैक्टिस कर रहे थे, अगर उनको ये मसला था। तो वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने हमें काफी कंफ्यूज रखा है और ये बिल्कुल तरीकेकार ठीक नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तरीकाकार वाकई में ठीक नहीं है। इसके बाद ये आ रही है, इसके बाद भी रोहित शर्मा के हवाले से खबर आ रही है कि रोहित शर्मा ने दाऊद 17 करोड़ रुपए जो है वो मिस कर दिए थे 2018 आईपीएल के अंदर, कि जसप्रीत बुमराह को रिटेन करने। देखिए हाँ, आईपीएल में क्योंकि बजट होता है और आपने उस बजट के अंदर जो है आपने उसके अंदर आपने टीम बनानी होती है, उसी के हिसाब से आपके हर प्लेयर की जो है वो एक बेस प्राइस भी होती है, और कुछ प्लेयर जो ऑक्शन में होते हैं उनकी भी हिसाब से आपने रखना होता है, और जो आपने रिटेन की होती है उनको भी आपने उनकी भी प्राइस एक्सटेंड हुई जाती है। लेकिन क्योंकि एक टाइम पे 2018 में मुंबई के लिए मुश्किल हो रहा था कि रोहित शर्मा भी रिटेन करें, फिर जसप्रीत बुमराह को भी रिटेन करें, तो उस सिनेरियो में ये चल रहा था कि आप जो है वो बुमराह को रिलीज कर दें, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि बुमराह को आप रिलीज कर दें, मुंबई तो की जो जान है जसी जैसा तो कोई भी नहीं है। तो इस सूरत में रोहित ने कहा कि मेरे 17 करोड़ जो उसमें से आप काम कीजिए और बुमराह के जो है वहां से बढ़ा दीजिए ताकि बैलेंस बन जाए, और फिर मुंबई इंडियंस ने ऐसा ही किया। अच्छा, लेकिन एक मजे की बात बताऊं अली, फैंस ये कह रहे हैं कि वो तो अंबानी की टीम है, अंबानी की, वो कहते हैं कि भाई रोहित को उन्होंने पीछे से पैसे दे दिए होंगे, बाद में ऑफिशियली नहीं दिए होंगे, अनऑफिशियली दे दिए होंगे, लेकिन दे दिए होंगे, लेकिन हकीकत बात ये कि रोहित ने उस टाइम जो उनके ऑफिशियली जो पैसे थे वो उन्होंने कम कराए, और उन्होंने कहा कि आप बुमराह को लाजमी रखें, और उसके बाद देख लें कि टीम के लिए फिर क्या क्या रोहित ने नहीं किया। बुमराह को उन्होंने जो है वो पूरा फिर उस टाइम रखा अपने साथ, फिर हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, सबको रिटेन करते रहे हैं वो। सही है। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट निकल कर सामने आई है दाऊद, आईपीएल वर्सेस पीएसएल पे किसकी स्टेटमेंट आई है और क्या स्टेटमेंट आई है? बिल्कुल जहीर अब्बास की अली स्टेटमेंट आई है। वो अक्सर हमने देखा है कि इंडियन क्रिकेट पे कमेंट्स करते रहती हैं, रोहित को बड़ा हाईली रेट करते हैं ओवरऑल। अगर आप क्रिकेटर्स ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर आप बात करें, T20 ओडीआई, तो जहीर अब्बास रोहित को बड़ा हाईली रेट करते हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर अभी आप वर्ल्ड में कोई भी लीग को आप आईपीएल से कंपैरिजन नहीं कर सकते, और वजह ये बताइए जहीर अब्बास ने, क्योंकि वो कहते हैं कि आईपीएल का जाहिर एक तो पुराना है, फर्स्ट लीग थी वो, सबसे पहला मतलब जो भी फ्रेंचाइज लीग थी वो आईपीएल था, तो जाहिर एक तो इस वजह से भी मकबूलियत ज्यादा है, और दूसरी यही वजह है कि इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा है, और जब जाहिर है जब पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी, व्यूवरशिप ज्यादा होगी, तो उसके ऊपर पैसे भी ज्यादा हैं, और जब पैसे ज्यादा हैं तो जाहिर है बड़े बड़े दुनिया के हर क्रिकेटर जो है वहां पे खेलने का ख्वाब समझता है कि मैं वहां खेलूं,
और दुनिया का हर क्रिकेटर वहां पे खेलता है। तो वो कहते हैं कि जो ब्रांड वैल्यू आईपीएल की है वो अभी किसी भी लीग की नहीं है, ना पीएसएल की है, ना बांग्लादेश की लीग की है, ना सीपीएल की है, ना बिग बैश की है। वो कहते हैं कि कोई भी कंपैरिजन अभी आप नहीं कर सकते आईपीएल का। आईपीएल बहुत जो है वो बड़ी लीग है और जाहिर है तो दुनिया के सभी क्रिकेटर्स कह रहे हैं, लेकिन मेरा जहीर बास का यही कहना था। सही है। इसके बाद दाऊ जो खबर आ रही है जी वो सहवाग के ऊपर आ रही है, अय्यर के लेकर उन्होंने कहा कि जब इसको कैप्टन बनाया गया दिल्ली का, तो मैंने कहा कि यार ये कौन कैप्टन बना दिए गए, तो फारिग बना, लेकिन अब इसने मुझे इंप्रेस कर दिया। हाँ, क्योंकि दिल्ली के जब कैप्टन बनाए गए थे ये तो यंगस्टर थे, बहुत यंग कप्तान थे। उसमें सहवाग कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा था कि यार ये क्या ब्लंडर कर दिया कि आपने एयर को कप्तान बना दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जिस तरह की उन्होंने कप्तानी किया सबसे ज्यादा मुतासर मैं ही हूं। और अली मैं तो वाकई अगर आपको सीरियसली बताऊं ऑन अ सीरियस नोट, मुझे अय्यर की कप्तानी से मैं बहुत इंप्रेस होता हूं और मुझे लग रहा है कि वो इंडिया के फ्यूचर के कप्तान भी हैं। अगर आप रोहित या विराट के बाद अगर आप जाते हैं किसी की तरफ देखते हैं तो केएल राहुल जैसे आ रहे हैं, लेकिन मैं अय्यर की तरफ जाऊंगा। एक यंग कप्तान है और जिस तरह के उसके अंदर पूरे कप्तानी के गट्स नजर आते हैं, जम्स हैं पूरे। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद दाऊ जो खबर आ रही है वो आईपीएल की 9th टीम को लेकर आ रही है कि 9वीं टीम के हवाले से क्या खबर है जी? 9वीं टीम के हवाले से बड़ी खबर है कि वो कौन खरीदेगा, क्योंकि नाम आ रहा था सोहेल खान का, जो सलमान खान के भाई है, लंका प्रीमियर लीग में भी उन्होंने टीम खरीदी है। उसके अलावा साउथ इंडियन एक्टर है मोहन लाल, वो बड़े इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई से मीटिंग भी कर रहे थे, हमने आपको लास्ट शो में भी अपडेट दी थी। लेकिन अब जो है क्योंकि बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया है कि अब हम दिवाली के बाद ऑक्शन भी करेंगे, जो आईपीएल के खिलाड़ियों का होता है मेगा ऑक्शन भी चांसेस बन रहे हैं कि होगा, उसकी भी तारीखों का भी बताएंगे और डिटेल बताएंगे कि क्या करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये भी बताना है। लेकिन ऑक्शन जो है वो जो दिवाली होगी उसके एक हफ्ते के बाद जो है वो डिसाइड कर रहा है बीसीसीआई कि हम करें। मीटिंग हुई है उनकी कल ही और उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया। लेकिन बड़ी खबरें ये हैं कि जो गुजरात से जिन्होंने टीम खरीदी हुई थी, धोनी के साथ बड़ा उनका रोला शोला भी चल रहा था। गोइंका जो है, गोइंका ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, वो बड़े इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं और चांसेस ये नजर आ रहे हैं मे बी वो भी खरीद सकते हैं और बड़ा टफ कंपटीशन रहेगा, क्योंकि टाटा भी बड़ा इंटरेस्टेड है, जो बहुत बड़ी ब्रांड है और बहुत बड़ा एक कंपनी है, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि वर्ल्ड वाइड। तो टाटा भी बड़ा इंटरेस्टेड है कि वो आईपीएल की नवी टीम खरीद लें और लेकिन काफी तगड़ा कंपटीशन नजर आ रहा है, क्योंकि सारे ही कह रहे हैं कि हम ले लें। पहले बीसीसीआई कह रहा था कि हम 2 टीमें अनाउंस करेंगे, 2 टीमें जो है वो भेज देंगे, लेकिन अब बीसीसीआई ने कहा कि भाई हम सिर्फ एक ही टीम जो है वो देंगे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो साउथ इंडियन एक्टर है मोहन लाल, वो भी कह रहे हैं मैंने खरीदी है। अब देखते हैं, लोग तो फैंस तो कह रहे हैं मोहन लाल ले लें। सही हो गया। इसके बाद जो आ रही है जी वसीम जाफरी की स्टेटमेंट आ रही है मिचेल स्टार्क के ऊपर निकलकर सामने आ रही है कि वो कह रहे हो कि आप किंग्स 11 पंजाब में आ जाए। उन्होंने ऑफर किया स्टार को, कह रहे हैं कि जी कि हमें बॉलर की भी जरूरत है और वो कह रहे हैं कि बेस्ट उन्होंने ऑफर करा दी है स्टार को। वो कह रहे हैं जी स्टार अगर आपने आईपीएल खेलना है, क्योंकि अब जो है वो स्टार सुनने में आ रहा है कि कुछ लीग्स में जो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने बिग बैश में भी अपना नाम दिया हुआ है, तो स्टार जो है वो लीग्स में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो उसमें जाफर ने भी जो है वो अपना जो है हुक्म का इक्का फेंक दिया। बैटिंग कोच है पंजाब के, उन्होंने कहा स्टार को कि आप हमारी टीम में आ जाएं। सही है। अच्छा, इसके बाद दाऊ जो खबर आ रही है जी वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज पे। उसके बाद माइकल वॉन की स्टेटमेंट आई है, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत सकता है अगर विराट कोहली अवेलेबल नहीं हो। देखिए, विराट कोहली अगर नहीं होते तो बड़ा सेटबैक तो होगा, जाहिर आपका रेगुलर कप्तान है, लेकिन उनका ये कहना है कि इंडिया इजीली जो है वो हार जाएगा। देखिए, आप ये नहीं कह सकते इजीली हार जाएगा, क्योंकि इस टाइम इंडिया की जो मेन विराट कोहली ने जो चीज बना दिया है वो इंडिया का बॉलिंग अटैक है, जिसमें बुमराह, शमी आते हैं, नवदीप सैनी है, उमेश यादव भी बहुत शानदार बॉलर है। टेस्ट में ओडीआई टी20 में उतने अच्छे बॉलर नहीं है, लेकिन टेस्ट में उनके अंदर भी दम आता है, उनकी भी बड़ी ऑस्ट्रेलिया में बड़े खतरनाक नजर आते हैं। तो इस सिनेरियो में एक कॉम्बिनेशन तो बना गया। हाँ, विराट कोहली बहुत मिस किया जाएगा विराट को, लेकिन विराट ने पूरी टीम बना दिया है। मेरे ख्याल से अगर विराट नहीं होते तो सारी जिम्मेदारी पुजारा के कंधों में होगी, और अगर पुजारा रन बनाते हैं तो हु नोस कि इंडिया फिर भी कुछ ना कुछ टफ टाइम लाजमी देगा। सही है। इसके बाद आ रही थी जूही चावला जो है बड़ी एंग्री नजर आ रही है एयरपोर्ट के ऊपर, क्या मसला हुआ है जी? बिल्कुल, केकेआर की को ऑनर है जूही चावला, और उसके बाद जो है जाहिर है उनके साथ शाहरुख खान के साथ उनके भी शेयर्स हैं, वापस आ रही थी। तो उनके साथ सुनने में आ रहा है कि प्रोटोकॉल्स में कोई वायलेशन हुई है और वो बड़ी उसमें तंग हुई है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एयरपोर्ट में ये नहीं है, सहूलतें नहीं है, फलाना नहीं है, डेस्क कम आ रहे हैं, लाइनों में लगा के रखा गया। बहुत एंग्री नजर आ रही थी दुबई से वापसी पर। सही है। इसके अलावा भी 2 खबरें मिस कर गए। न्यू जर्सी इंडिया की, हाँ न्यू जर्सी आ रही है जी इंडिया की। न्यू जर्सी इंडिया की जो है वो जबरदस्त किस्म की रिवील हुई है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। वो कैसे? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने भी नई जर्सी अपनी निकाली है, तो साथ साथ इंडिया ने भी जो अपनी नई जर्सी निकाल दी है, और इस बार लाइट ब्लू नहीं बल्कि डार्क ब्लू टाइप की कोई जर्सी है जो वो पहनी जाएगी ओडीआई और टी20 में। तो बड़ा मजा आने वाला है, जर्सी भी बड़ी डिफरेंट आ गई है। सही है। तो उम्मीद करते हैं अफगानिस्तान का क्रिकेटर जी दोबारा से एंगेज हो गया है सेकंड मैरिज के बाद, पहली मैरिज के बाद दोबारा अगली मैरिज के लिए एंगेज हो गए। वो कैसी ने बताया? बिल्कुल जी, कप्तान जो है अफगान असगर, उन्होंने जो है वो एक बार तो शादी कर चुके हैं, 5 उनके बच्चे हैं।
उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी के लिए भी एंगेजमेंट कर ली और बड़ी जो है वो धूमधाम से अपनी शादी करने वाले हैं। दूसरी शादी की एंगेजमेंट उन्होंने फिलहाल कर लिया। वेट अ मिनट, बोलो बोलो। बिल्कुल, तो ये बड़े मजेदार खबर है कि लोगों की एक शादी नहीं हो रही थी और अब अजहर अफगान जो है दूसरी शादी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, हमारे फेसबुक पेज को काइंडली फॉलो करें और दाऊद को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।